नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट। मैं हूँ रेचल सिन्हा। इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद अहम खबर आपको बता दें। इजराइल में इस समय एक बड़ा आतंकी हमला सामने आया है। Yo! 4 जून 2025 दिन रविवार दोपहर के 2:45 गरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक। עכשיו בנתב"ג? जी हाँ, ये हमला किसी छोटे मोटे ठिकाने पर नहीं बल्कि इजराइल के सबसे व्यस्त और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयरपोर्ट बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है। हमला इतना अचानक था कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दोपहर के वक्त एयरपोर्ट पर उस समय मिसाइल गिराई गई जब एयरपोर्ट का ट्रैफिक अपने चरम पर था। इस हमले में अब तक के कम से कम 8 लोगों को घायल होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के तुरंत बाद एयरपोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद एयरपोर्ट के पार्किंग क्षेत्र में काले धुएं का गुब्बारा छा गया। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि हमला कितना भीषण था। इस हमले का असर सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहा। एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो दिल्ली से तेल अवीव जा रही थी, उसे सुरक्षा कारणों से रास्ते में ही अबू धाबी डाइवर्ट कर दिया गया। एयर इंडिया की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिक है। साथ ही ये घोषणा भी की गई है कि अगले 3 दिनों तक यात्रियों को टिकट की तारीख बदलने की सुविधा मुफ्त दी जाएगी, यानी किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस हमले ने इजराइल की मजबूत मानी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही है कि इजराइल का मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इस हमले के बाद सक्रिय नहीं हो सका। आमतौर पर आयरन डोम किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इजराइल की सेना की ओर से एक बयान जारी करते हुए बताया गया है कि इस चूक की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि डिफेंस सिस्टम में तकनीकी खामी या ये हमला इतनी तेजी से हुआ कि प्रतिक्रिया का समय ही नहीं मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले के जरिए हूती विद्रोही ये संदेश देना चाहते हैं कि वे सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वे इजराइल के भीतर भी हमले करने की क्षमता रखते हैं। यह हमला क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है, खासकर तब जब मध्य पूर्व में पहले ही गाजा, लेबनान और सीरिया के मोर्चों पर संघर्ष जूझ रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इजराइल इस हमले का जवाब कैसे और कब देता है। क्या ये हमला किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत है? क्या इजराइल अब यमन में हूती ठिकाने को निशाना बनाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब आने वाले कुछ घंटों या दिनों में मिल सकता है, लेकिन इतना तय है कि इस मिसाइल अटैक ने इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। इस घटना से जुड़ी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी।